सभी भाइयों को राम राम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैंने अगले दो वीडियो में बताया था कि एक मैं कुछ ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं जो फार्मूला आप लोगों के लिए लगभग 90-95% कारगर है। अगर उस फार्मूले को आप सही से अमल कर लिए और उसकी तकनीकी व्यवस्था को समझ गए तो यकीन मानिए आपको ये फार्मूला प्रत्येक दिन कमा करके देगा, प्रत्येक दिन आपका मुनाफा होगा। बस शर्त यही है कि इस फार्मूले पर प्रैक्टिस पुरजोर होनी चाहिए। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, इस पर प्रैक्टिस पुरजोर होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस अगर सही से आपने कर लिया, चाहे जितना टाइम आप ले सकते हैं प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिस आपने सही से कर लिया तो कोई भी आपको प्रॉफिट करने से उस कैंडल पे नहीं रोक पाएगा। एक निश्चित एक कैंडल मैं आपको दूंगा, वो कैंडल आपका मार्केट खुलते ही पहला कैंडल होगा। मार्केट खुलते ही पहला कैंडल होगा। उस कैंडल का जो कुछ नियम है उसको मैं बताऊंगा और यकीन मानिए आपको ये पहला कैंडल प्रत्येक दिन आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन कब, कैसे, क्या करना है वो मैं सारे अपने पाठशाला में बताऊंगा। उस पर आप जो है ना मंथन करेंगे और मंथन के बाद प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस भरपूर आपका हुआ, आपका हाथ बढ़िया चल गया, तो यकीन मानिए कि आपको वो प्रॉफिट प्रत्येक दिन देगा। ये मेरा मानना है। मैंने इस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया है, काफ़ी इस पर अध्ययन किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, एक बात तो हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड यूट्यूबर नहीं हूँ। तो हमारी बात को आप जो है ना देख लें, पहले प्रैक्टिस करके, बिना पैसे लगाए हुए प्रैक्टिस करके देख लें। अगर आपको अच्छा लगे, उपयुक्त लगे, तो आप उसको अमल करें उस पर, और नहीं तो अन्यथा उसको छोड़ दें। और आइए, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको अपने पाठशाला में ले चलता हूं। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूं आपको, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भरपूर लाइक इसमें देना और भरपूर जो है ना सब्सक्राइब देना इसमें, क्योंकि इसको 2.5-3 महीने के सर्वेक्षण के बाद मैं आपके बीच ला रहा हूं। तो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि इससे प्रॉफिट वाकई में होता है, तो लाइक और सब्सक्राइबर की कमी मत करना दोस्तों, क्योंकि हमारी हिम्मत टूट जाती है बगैर लाइक, बगैर सब्सक्राइब का। तो कोशिश करना एक लाइक सब्सक्राइब बढ़ा के दे देना। आइए, मैं अपने पाठशाला में ले चलता हूँ। तो सभी दोस्तों, आइए हम अपने पाठशाला में आ गए हैं और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा मार्केट खुलता है, जैसे ही हमारा मार्केट खुलता है, ओपन होता है, तो हमारा मार्केट खुलते ही कैंडल कैसा कैसा बनता है। तो कैंडल इसी प्रकार का बनता है। अब ये देखिए, यहाँ से ओपन हुआ रेड बन करके, यहाँ से यहाँ नीचे तक आया और नीचे से फिर सिकुड़ना शुरू हुआ और यहाँ आके क्लोज हो गया। अब हमारा ग्रीन बना, ग्रीन बन करके नीचे आया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से ग्रीन बना, ग्रीन बन करके यहाँ तक गया, फिर सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ क्लोज हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ग्रीन बन के ओपन हुआ, आगे तक यहाँ तक आया और फिर इधर सिकुड़ना शुरू हुआ, सिकुड़ते सिकुड़ते रेड बन करके यहाँ तक आया और फिर यहाँ आकर के जो है ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते ग्रीन हो गया, ग्रीन आकर के यहीं क्लोज हो गया। यही तो यहाँ पे ओपन हुआ ग्रीन बन के और ऊपर तक गया, ऊपर तक जाने के बाद सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी प्रकार का हमारा कैंडल फर्स्ट में बनता है मार्केट खुलते ही, और इसी पर हमको बाय करना है और इसी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है। यही तो हमारा फार्मूला है। और ये फार्मूला यकीन मानिए, इसमें 2.5-3 महीने से मैं लगा हुआ था, प्रत्येक दिन इसको वॉच कर रहा था, प्रत्येक दिन इस पर जो है ना दिमाग खपा रहा था, और दिमाग खपाते खपाते कुछ बातें इस कैंडल के लिए निकली है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाय करना इसी पे, फर्स्ट ही कैंडल पे बाय करना है। अब इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा ये देखना पड़ेगा।
अब ये देखिए इसका प्रारूप स्वरूप मैं बताता हूं। इसमें बाय कहां पे करना है, कैसे करना है। पहला कैंडल यहां से बनना शुरू हुआ और नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे यहां तक आया। जैसे ही ये सिकुड़ना शुरू हुआ तो ये तो बेरिश का कैंडल है, ये तो आपका रेड कैंडल बन के नीचे आ रहा है। आपको जैसे ही जहां तक आया, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, जहां तक आना आ जाए कैंडल, ठीक है। और आने के बाद यूं ही सिकुड़ना शुरू हुआ कैंडल, भाई यहीं पे कॉल में बाय कर लो। आप क्या करो, कॉल में आपको बाय कर लेना है, कॉल में बाय कर लेना है। और ये जहां तक पहले ये टाइम में जाए, यहां तक आए, 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 जहां तक आए वहां तक आप कवर कीजिए और निकल जाइए। यकीन मानिए, आपको एक चीज का पता मैं बताऊं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जब आप बाय करते हैं, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल कहीं भी बीच मार्केट में भी कहीं भी किसी भी टाइम यहां से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जा रहा है और आप जब बाय करते हैं तो पॉइंट कम मिलता है, लेकिन जब ये सिकुड़ने लगता है तो आपका पॉइंट ज्यादा कट जाता है। ये आपने देखा होगा कि जब आप बाय कर रहे हैं तो पॉइंट तो आपको कम मिल रहा है, यहां से यहां तक में 6 पॉइंट मिलना चाहिए था आपको, तो मिल रहा है 4 पॉइंट। यहां तक में आपको 6 पॉइंट, यहां से यहां तक में 6 पॉइंट मिलना था, लेकिन 4 ही पॉइंट मिला। और जब ये सिकुड़ने लगा तो यहीं तक में आपका 8 पॉइंट कट गया। इसी 8 पॉइंट को हमको प्रॉफिट में बदलना है। यही हमारा फार्मूला है कि ये जब सिकुड़ने लगता है तब ज्यादा पॉइंट देता है, सिकुड़ते वक्त ज्यादा पॉइंट देता है, और जब ये समान स्थिति में गिरने लगता है तो इसमें पॉइंट कम मिलता है। एवरेज इसे सिकुड़ने के बनिस्पत कम मिलता है। तो इसी सिकुड़ने वाले समय में हमको बाय करना है, और जहां तक एक पहले बार के सिस्टम में ये सिकुड़ रहा है वहीं पे आपको फटाफट जो है ना अपनी गति से, तेज गति से जो है ना एग्जिट कर देना है। हो सकता है ये यहां तक सिकुड़ा, फिर यहां तक आ सकता है, फिर यहां तक आ सकता है, फिर यहां तक आ सकता है, तो आपका प्रॉफिट जो है ना खत्म हो जाएगा। तो जहां तक ये सिकुड़ना शुरू कर रहा है शुरू में, और सिकुड़ते सिकुड़ते जहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक सिकुड़ गया तो यहां तक का ले लीजिए आप, यहां तक सिकुड़ गया यहां तक का आप ले लीजिए, यहां तक सिकुड़ गया यहां नीचे जा रहा है, यहां तक सिकुड़ गया यहां तक का लीजिए। जहां पहले छो में पहले बार में सिकुड़ना शुरू हुआ और सिकुड़ करके रुका, वहीं पे आपको निकल जाना है, इंतजार नहीं करना है। हो सकता है उससे नुकसान हो। नुकसान क्या कि मान लिया कि इसको और सिकुड़ना है, ये गति में रहता है, पहला कैंडल तो बहुत गति में रहता है, तो इसको और सिकुड़ना है, तो और जो सिकुड़ने वाला था आपका वो पॉइंट वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अफसोस नहीं, जहां तक सिकुड़ा फर्स्ट बार में वहीं तक में आपको निकल जाना है। यकीन मानिए 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट एक एक लॉट में मिल जाता है। कभी कभी तो 15-15 पॉइंट भी एक एक लॉट में मिल जाता है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट से अगर आप बाय करेंगे तो आपको यहां से अगर यहां तक में 6 ही पॉइंट मिला है तो 4 पॉइंट में तो 6 के 24, आपको 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट लॉट के हिसाब से मिल जाएगा। और कभी कभी एक लॉट में भी 1,000 पॉइंट, 1,000 रुपया मिल जाता है प्रॉफिट का। तो इसी को आपको बाय करने के लिए मैं कह रहा हूं, और यकीन मानिए बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। लेकिन ये कब देगा, कैसे देगा, इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा आपको पहले से, वो पहले समझ लीजिए और ध्यान से समझिए। नहीं समझेंगे, मिस कर जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपका नुकसान होगा तो फिर आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आपको मैं बताता हूं, देखिए जब कैंडल में सिकुड़न बनने लगे उसी समय आपको कैंडल के विपरीत बाय करना है। ये रेड बन करके आया, ये रेड बन करके यहां से आया, यहां से चल रहा है, यहां से चला और ये यहां तक जो है ना बन चुका है बॉडी, और उसके बाद में यहां से सिकुड़ना शुरू किया। तो जैसे सिकुड़ना शुरू किया आप बाय कर लीजिए। ये जहां तक जाना है जाएगा, जहां तक जाएगा आपको 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, कभी कभी 20 पॉइंट भी देता है। 5, 7, 8 पॉइंट तो रोज एक लॉट में देता ही देता है।
तो अगर प्रैक्टिस पूरा कर लेंगे तो 2 4 5 पॉइंट 10 पॉइंट 2010 लोड से भी कर सकते हैं, 5 लोड से भी कर सकते हैं। तो आपको 1000 2000 3000 4000 तो फर्स्ट डे कैंडल में मिल जाएगा। ये तो सिस्टम हुआ। अच्छा, अब आइए क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये देखिए छोटा बन गया, ये होता है क्या है, कभी कभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से रेड बनना शुरू हुआ, यहां से रेड बन करके इतना ही छोटा बना, इतने छोटा बना, तो अब ये बॉडी इसका बन गया है, छोटा बॉडी बना, ठीक है, ये बॉडी बन गया। अब यहीं से सिकुड़ना शुरू कर दिया ये, तो इसमें आपको खतरा क्या होगा कि ये छोटे स्थिति में ही सिकुड़ना शुरू किया तो हो सकता है ये फिर नीचे आ जाए, तब आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो छोटा कैंडल जब बनता है, पहला वाला कैंडल, तब थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है बायर के लिए। और जब बड़ा कैंडल ऐसा बनता है 30 पॉइंट 35 पॉइंट 40 पॉइंट का, उसमें तो आपको भरपूर मिलता है, सिकुड़ने के बाद में भरपूर पॉइंट मिलता है। लेकिन छोटा कैंडल में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो एक आध बार नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे नीचे बढ़ने लगे आप निकल जाओ, 2 पॉइंट 4 पॉइंट दिए, एक आध बार दिए, अगर 10 बार ट्रेड किए हैं फर्स्ट कैंडल पर, एक आध बार में आपको नुकसान लग रहा है तो निकल जाइए, ज़्यादा इंतजार मत कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहां से सिकुड़ा और धीरे धीरे आप, जैसे कि बाइक, ये रेड कैंडल है, आई सिकुड़ के यहां आया, यहां से सिकुड़ना शुरू किया, आप कॉल में बाय करेंगे, आप कॉल में बाय करेंगे, ये धीरे 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 बढ़ता 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 बहुत उधर चला जाएगा ग्रीन बन करके, धीरे धीरे ग्रीन बन करके चला जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा 10 20 25 पॉइंट सिकुड़ करके। आप तो कॉल में बाय किए, तो रेड बना हुआ था, तो जैसे ये सिकुड़ना शुरू किया, छोटा बना है, तो 2 स्थिति बन सकती है। एक स्थिति तो ये फिर से नीचे आए बड़ी बनाते बनाते, तो उसमें आपका नुकसान होगा, निकल जाना फटाफट। और जैसे ये सिकुड़ना शुरू किया, जहां तक, यहां तक तो बड़ी है, यहां तक सिकुड़ना सिकुड़ते सिकुड़ते यहां तक आया, यहीं तक में आपका 7-8 पॉइंट मिल चुका होगा। और इसके बाद भी ये सिकुड़ना शुरू कर रहा है, सिकुड़ते ही जा रहा है, तो जहां तक सिकुड़ रहा है वहां तक आप ले लीजिए, निकल जाइए फटाफट। लेकिन जल्दीबाजी में निकलना है, लेट नहीं करना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का लेट नहीं करना है। ये मुश्किल से मुश्किल खेल होता है, तो 20 सेकंड 25 सेकंड लास्ट 1 मिनट का खेल होता है। 1 मिनट में आपको पॉइंट मिल जाएगा, हर रोज मिलेगा, अगर ध्यान से करेंगे आप बाय तो। अब आइए, ये बता दिए मैं, अगर आपका यहां पे सपोर्ट है, ठीक है, एक ही कैंडल पे हम लेके चलते हैं, गड़बड़ हो रहा है, एक कैंडल पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां से ओपन होकर के फर्स्ट कैंडल है, ये आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां आपका सपोर्ट है, तो पहले से तैयार रहिए। जब इधर आ रहा है, सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये जरूर से जरूर सिकुड़ेगा, जरूर से जरूर ऊपर जाएगा। सपोर्ट से ऊपर जाना ज्यादा चांस बनता है सिकुड़ करके। तो यहां आपको ज्यादा से ज्यादा, इस स्थिति में सपोर्ट के पास अगर आ जाता है ये कैंडल, फर्स्ट वाला कैंडल, तो ज्यादा सिकुड़ेगा, ज्यादा सिकुड़ने की इसमें क्षमता होती है और ज्यादा चांस होता है, इसमें ज्यादा आपको बेनिफिट, ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये रेसिस्टेंस है, बढ़िया टेम्पररी रेसिस्टेंस नहीं, मजबूत वाला रेसिस्टेंस है, और यहां से कैंडल ग्रीन बन करके जा रहा है, यहां से कैंडल ग्रीन बन करके जा रहा है, यहां से ग्रीन बन करके जा रहा है, यहां तक आ रहा है, तो समझ लीजिए यहां से सिकुड़ करके बहुत नीचे आएगा। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर जा रहा है, और यहां तक आता है या यहां तक आ जाए, ठीक है, कहीं आ जाए रेसिस्टेंस के करीब, यहां तक आ गया, तो ये सिकुड़ना लाजमी है, सिकुड़ेगा तो बढ़िया प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। कभी कभी तो यहाँ तक दे देता है प्रॉफिट, कभी कभी फिर वो रेड बन करके और नीचे आ जाता है, तो प्रॉफिट आपको दोनों स्थिति में बढ़िया देगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास तो और बढ़िया आपको ये प्रॉफिट देगा। ठीक है जी। अब आइए, अब इसके लिए कुछ नियम है, नियम को आपको समझना बहुत ही जरूरी है और बारीकी से समझना पड़ेगा। अब कैसे और क्यों,
दोस्तों मार्केट खुलते ही इतनी गति में कैंडल बनता है, इतनी गति। कैंडल तो 5 मिनट का है, मान लीजिए हम 5 मिनट में देख रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो ये 5 मिनट में क्लोज होगा। लेकिन ये नीचे आने और ऊपर जाने की जो गति होती है ना, ये गति 25, 30, 40, 50 सेकंड के अंदर अंदर ही ऊपर ये कर लेता है। बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट में जाकर के स्थिर हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ही स्थिर हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसको कैच करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ये कैंडल खुल कहाँ रहा है, ये कैंडल खुल कहाँ रहा है। पहले प्रिपेयर तो आपको तैयार कर, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी वो आपको समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि कल का कैंडल, कल जो बीत गया, यहां पे आके यहां बंद हो गया, बीच में लीजिए इसको, तब समझ में आएगा। ये क्लोजिंग है, ये हाई है, ये है क्लोजिंग। अब आपको सबसे पहले, क्योंकि समय तो आपके पास कम है, पहला कैंडल अगर ये ओपनिंग हो जाता है तब आप ये सब चीज़ ढूंढेंगे कि कहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, फ्लैट खुलेगा कि यहाँ ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा। तब तक तो आप देखते रहेंगे ऊपर नीचे करके, स्क्रॉल करके, कभी ऊपर देखेंगे कभी नीचे देखेंगे। तब तक तो कैंडल बंद करके अपना नीचे ऊपर आकर के एक मिनट के अंदर क्लियर कर चुका होगा। तो आप बाय कब करेंगे, कहाँ करेंगे? बाय तब करेंगे जब सिक्योरिटी का बंद हो गया, तब नहीं, तब तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको 2-4 चीज आपको जानना जरूरी है और पहले से तैयारी करना जरूरी है। तो क्या क्या तैयारी करना है पहले से जरूरी? ये ऊपर खुलेगा, यहां पे क्लोजिंग है कल का, अब इससे 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो आपका तो मोबाइल का स्क्रीन यहीं तक है, आपको दिखेगा ही नहीं। यहां खुलेगा तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखते रहो, तब तक तो आपका काम ही खत्म हो गया। अब मान लीजिए यहां खुल रहा है, ये 100 पॉइंट नीचे आ रहा है और आपका स्क्रीन यहीं तक है मोबाइल का, तो आप नीचे स्क्रॉल ऊपर नीचे करके देखते रहेंगे क्या? तब तक तो आपका टाइम ही खराब हो जाएगा। तो इसके पहले आपको तैयारी पूरी करके रखनी पड़ेगी। तो क्या क्या देखना पड़ेगा ये आपको समझना है। क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहला, हमारा ओपन होने वाला कैंडल खुलेगा कहां पे आज, ये कंफर्म रखना पड़ेगा। 101% तैयारी कंप्लीटली एग्जैक्ट आपको जानना पड़ेगा कि हमारा कैंडल फ्लैट खुल रहा है यहां से, तब तो हम स्क्रीन पे यहीं देखते रहेंगे। अगर हमको पता चल गया कि हमारा कैंडल जो है ना गैप अप खुल रहा है 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर, तो पता चलेगा तब ना हम स्क्रॉल कर करके ऊपर 100 पॉइंट पे जाकर के हम स्थिर होकर के देखते रहेंगे। या नीचे खुल रहा है तो हमको पता होना चाहिए ना कि नीचे खुल रहा है 50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन में खुल रहा है, तो हम नीचे आकर के देखेंगे, इसको स्क्रॉल कर देंगे, नीचे आकर देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं गैप अप वाला जो वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप जब ये मनी कंट्रोल पर जाएंगे तो पहला जो पेज खुलेगा तो उसमें सेंसेक्स होगा, उसमें निफ्टी होगा, उसमें और मिड कैप निफ्टी होगा, कई होता है और सबका क्लोजिंग लिखा रहता है। मान लीजिए कि आपने मनी कंट्रोल का ऐप खोला और पहले ही ये आपको 9 बजे तक ही ये सब कर लेना है। जो मैं बता रहा हूँ ये 9 बजे तक तैयार हो गया, 3-4 मिनट का काम लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। आप मनी कंट्रोल ऐप खोलिए, पहला पेज आ जाएगा, सेंसेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, निफ्टी लिखा हुआ आएगा, मिड कैप निफ्टी लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 21,500 है क्लोजिंग हमारा निफ्टी का, ठीक। तो वो हम कहीं लिख लेंगे 21,500 या दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। और उसके बाद में जब दूसरा इधर राइट में स्क्रॉल करेंगे तो ग्लोबल इंडेक्स लिखा हुआ आएगा। तो वो तो मैंने गैपिंग वाला वीडियो में, गैप डाउन गैप अप वाले वीडियो में दे रखा हूँ। अब वहीं से हम शुरू करते हैं। तो जब हम ग्लोबल वाला इंडेक्स खोलेंगे तो उसमें गिफ्ट निफ्टी लिखा रहेगा, गिफ्ट निफ्टी, ठीक। वो देखिए कितने पे क्लोज हुआ है। मॉर्निंग में रात भर तो चला, 11-12 बजे रात तक चला है वो। उसके बाद में सवेरे कितने पे वो दिखा रहा है, कितने अंक पे है वो। तो मान लीजिए कि हमारा जो है 2200 पे जाके क्लोज हुआ है, क्या, गिफ्ट निफ्टी। और हमारा निफ्टी कितने पे था,
21,500 पे। ये कितना है 2200, ये कितना 2100। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा निफ्टी जो है ना 500 400 के एवरेज में गैप डाउन खुलेगा। इसको माइनस प्लस कर लीजिए। और अगर हमारा वाला निफ्टी का अंक ज़्यादा है और वो उनका बहुत घाटे में बंद हुआ है तो हमारा वाला से इनको माइनस कर दीजिए। तो जितना अंक निकल करके आएगा उतना अंक पे आपको कंफर्म नहीं होना। अभी कंफर्म आप नहीं है। 22,000 पे उनका बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी, और हमारा निफ्टी जो है 22,010 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं। चलो कुछो मान लो, 20 मान लेते हैं। तो क्या हुआ, इससे निफ्टी से वो डाउन में जाके बंद हुआ है कितना 20 पॉइंट। तो इसका मतलब है कि 20 पॉइंट लगभग नहीं तो कम से कम 10 पॉइंट गैप डाउन हमारा निफ्टी आज खुलने वाला है 9:15 पे। ठीक, ये अंदाजा हुआ कितने परसेंट, 60 से 70% अंदाजा हुआ। ये कंफर्म नहीं है, फुल एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है 100%। ये आपका जो है ये 60 से 70% कंफर्मेशन मिल गया आपको कि हमारा निफ्टी भी जो है गैप डाउन ही खुलेगा। ठीक, अगर ये बढ़ा हुआ अंक में बंद हुआ है तो उतना गैप अप हमारा निफ्टी खुलेगा, माइनस प्लस यहां कर लेंगे। यानी हमारा निफ्टी और उनका गिफ्ट निफ्टी दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे। जो ज़्यादा अंक में होगा उसको ऊपर रख लेंगे, जो कम अंक में होगा उसको नीचे रख लेंगे। अब माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो अंक आपको मिलेगा उसी अंक के आधार पे आप लगा लेंगे कि निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है कि गैप अप खुल रहा है या फ्लैट खुल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब दूसरी बात मैं बताता हूं। ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। अब एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही आपका जो है ना आज जो मार्केट खुलेगा निफ्टी का वो कहां खुलेगा, यहां पे हमारा कल का क्लोजिंग है। ठीक है, यहां पे अब हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, कंफर्म 100% कहां से होना है। तो वो राज मैं आज आपको बता रहा हूं, जो राज आपको कोई यूट्यूबर आज तक नहीं बताया होगा और नहीं बताएगा। पक्का मैं गारंटी कर रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको और नहीं बताया होगा। ये मेरा जो है ना बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में बहुत कुछ जो समझा वो मैं आपको राज बता रहा हूं। आप जब 9 बज के या 9 बज जाए मॉर्निंग सवेरे के टाइम 9 बजे से 7 मिनट जो है ना 9 बजे से 9:07 तक का जो है ना टाइम देखिए अपने घड़ी पे, देख लिए। आपको अंदाजा मिल चुका है गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी से कि गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। मान लेते हैं कि आपको जो 70% अंदाजा मिला था कि हमारे इस कल के क्लोजिंग वाले मार्केट से 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, यहां से खुलेगा लगभग। तो ये तो अंदाजा 70% के आसपास हुआ ना, ये कंफर्म हुआ नहीं। अब कंफर्म कैसे होगा, तो 9 यहीं पे इंस्टॉल करके नीचे कर लीजिए आप अपना मोबाइल में जो चार्ट चल रहा है उसको नीचे कर लीजिए और लगभग 100 पॉइंट के आसपास आप जो है ना देखते रहिए। 9:08 पर इस स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपका, रहता है यहां पे आपका PRE प्री, एक पीला वाला एक ऐसा ब्रैकेट बना रहेगा पीला सा, और यहां पे लिखा आएगा प्री। ये प्री का मतलब समझ रहे हैं, 9 बजे से 9:07 बजे तक यानी 9:07 तक जो प्रो ट्रेडर, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो जो अपना ऑर्डर बुक किया है बाय में सेल में, वो उनका जो क्लोजिंग हुआ ऑर्डर 9:07 में और 9:08 में यहां पे वो आपको दे दिया कि यहां पे मैं खुल रहा हूं।
यहाँ पे प्री जहां लिखा होगा आप देख लेना, वहीं पे एग्जैक्ट वहीं से मार्केट खुलना शुरू होगा। ये राज की बात मैंने आपको बताया, शायद कोई बताया होगा या नहीं बताया होगा। ये आप कल ट्राई कर लेना, परसों ट्राई कर लेना, जब मर्जी हो तब ट्राई कर लेना। आप अनुमान लगा लीजिए निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी से, और उसके बाद अगर गैप अप का अनुमान लगा है तो 25-50 पॉइंट जो आप वो कैलकुलेशन किए उसी का आधार पे आप देख लेंगे और वहीं पे खड़े रहेंगे। वहीं पे देखिएगा ऐसा ही प्री लिखा होगा और इसमें अंक लिखा होगा स्ट्राइक प्राइस, ये पीला होगा, ठीक, ये भी पीला ही होगा, उतना भी याद नहीं है लेकिन ऐसा ही होगा एकदम कंफर्म। ये आपको बता देगा यहां से मार्केट खुलेगा। अगर गैप डाउन बता रहा है वर्ल्ड मार्केट तो 50-100 पॉइंट नीचे बता रहा है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहां पे देखिएगा प्री लिखा मिलेगा, 9:08 पे करेक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा बना रहेगा पीला में, ठीक। तो एक चीज आपको कंफर्म मिल गया कि मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। उस समय जब मार्केट खुलने का 9:15 होगा तब आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे करते रहोगे तब तक तो वो 1 मिनट में अपना खेल का तमाम करके कैंडल स्थिर हो चुका होगा, तब आप बाय कहां करोगे। तो ये देखना जरूरी है। ये राज की बात जो मैंने बताया इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा, ये आपका बहुत बड़ा काम की चीज है। दूसरी बात, जब आप वर्ल्ड मार्केट देखेंगे ही मनी कंट्रोल पे तो रंगे हाथ आप ये इसको भी देख लेंगे, डाउ जोन्स फ्यूचर को भी, और निफ्टी को भी देख ही रहे हैं तो डाउ जोन्स फ्यूचर को भी देख लेंगे। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव में वो बंद हुआ है तो ये मान के चलिए जो आज आपका मार्केट नीचे खुलेगा तो ज़्यादातर चांस है 70-80% की नीचे ही मार्केट दिन भर डोलता रहेगा। अगर 100 से ऊपर, जैसे मान लीजिए 200 हो गया, 100 से शुरू होता है और 150 या 200 पे वो आपको अंक दिख रहा है डाउ जोन्स फ्यूचर में, तो समझ लिए दिन भर नीचे ही नीचे घूमता रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक। ये भी देख लेंगे, 2 चीज देख लिए। और वहीं 2 चीज आपको दिख गया, अब आपको देखना है संतुष्टि के लिए कि हमारा मार्केट का वोलेटिलिटी दिन भर कैसा रहेगा। उसके लिए इंडिया विक्स आप देख लेंगे। इंडिया विक्स देखने का मैंने आपको बता रखा है पीछे वाला वीडियो में, वो सब चीज़ देख लेंगे। ये तीनों चीज़ देखने के बाद में आप आइए मार्केट में बैठिए और जैसे ही मार्केट पे 9:07 होता है वैसे ही आपको प्री यहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा या यहां मिल जाएगा। ये कंफर्म हो गए, आप निश्चिंत हो गए, क्लियर होके बैठ गए। अब आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में टाइम नहीं खपाना पड़ेगा और अब आपको सिर्फ बाय करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब और चीज मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। अच्छा हाँ, एग्जैक्ट बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया, कैंडल रेड बन रहा है, ठीक। अच्छा अगर आपको हाँ, आइए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। क्या बताना है हमको? ये बताना है कि आपको ये पहला ही कैंडल है और यहां से सिकुड़ना यहां तक आया और ये फिर सिकुड़ रहा है, तो इसमें टाइम बहुत कम मिलेगा, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2 चीज करना है। पहला चीज आपको क्या करना है कि 5-7 दिन 8 दिन आपको देखना है कि इसमें पॉइंट मिलता कितना है। पहला वाले कैंडल में पॉइंट मिलता कितना, 5, 7, 8, 10, 15 पॉइंट तक मिलता भी है। ये भाई साहब झूठ सही का लाम काम जो है बना के वीडियो दे दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इन द मनी वाला स्ट्राइक, इन द मनी वाला कोई प्रीमियम को चुनेंगे। जब ये कैंडल खुलना शुरू आती, ओपन होके नीचे आना शुरू हो रहा है, अभी सिकुड़ने से पहले ही, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अभी आ ही रहा है नीचे, तो ये तो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल बन के नीचे आ रहा है, तो आपको कॉल साइड में जाना है। और कॉल साइड में जाकर इन द मनी, क्योंकि आपको देख के मिनट रहना है भाई कैंडल में, तो ज़्यादा पॉइंट चाहिए ना आपको। इन द मनी में डेल्टा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इन द मनी का
आप कोई भी प्रीमियम को चूज करके उस पर क्लिक करेंगे तो बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पे आप क्लिक करेंगे, बाय पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा, एक पेज खुल के आ जाएगा। नीचे आपको कहेगा ये कन्फर्म करो, कन्फर्म करने के लिए आपको ये नीचे दिखाएगा और इस साइड में आपको पॉइंट दिखाएगा। कौन सा पॉइंट? मान लीजिए कि आपका 70 पे आपने बाय किया है, 70 पे बाय किया तो यहाँ 71 दिखाएगा, 72 दिखाएगा, 73 दिखाएगा, 74 दिखाएगा, 75 दिखाएगा, या इसे घट रहा है तो नीचे दिखाएगा, 70 दिखाएगा, 69 दिखाएगा, 68 दिखाएगा, कुछ दिखाते रहेगा यहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमने कितने पे बाय किया था, 70 पे हमने बाय किया था। ठीक, अब बाय कर लिया आप, अब ये सिकुड़ना शुरू हो गया तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाता चला जाएगा। तो 70 से बढ़ा तो कितना बढ़ा? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 पे चला गया, 10 पॉइंट आपको मिल गया। 75 पे चला गया, 5 पॉइंट मिल गया आपको। और 90 पे आ गया तो जोड़ लीजिए कितना मिल गया आपको। 90 पे आ गया, 70 से 20 पॉइंट आपको मिल गया। तो पहले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आप इसी तरीके से करेंगे बगैर कन्फर्म किए हुए इन द मनी का प्रीमियम को बाय करेंगे। कब बाय करेंगे? जब ये कैंडल ओपन होकर के नीचे आना शुरू हो गया। ठीक, जैसे सिकुड़ना शुरू हुआ, बस कॉल वाले साइड का इन द मनी का आपको प्रीमियम बाय करना है। बाय करके कंफर्म वाले पेज पे आना है, कंफर्म नहीं करना है और वहां पे सिर्फ पॉइंट आपको देखते रहना है कि कितना पॉइंट हमको मिला। 70 पे खरीदे थे तो इससे नीचे कितना ऊपर जा रहा है, वो आपको पॉइंट हुआ। वो एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 1 रुपया आपको मिला, 1 रुपया मिला। ठीक है, तो 1 रुपया का मतलब 1 लोट से आप चल रहे हैं तो 1 रुपया मिला तो 50 रुपया मिला 1 लोट पे। 2 पॉइंट मिला तो आपको 100 रुपया मिला। 3 पॉइंट मिला आपको तो 150 रुपया मिला। इसी हिसाब से जोड़ते जाइए और इसी हिसाब से घटता भी है। अगर 1 पॉइंट घट गया आपका तो आपका 50 रुपया घट गया, 2 पॉइंट घट गया तो आपका 100 रुपया घट गया, 3 पॉइंट घट गया तो आपका जो है ना 150 रुपया घट गया। तो यही पॉइंट आप गिनती कर लीजिए, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक हफ्ते में ये ट्रेड में हमको कितने दिन प्रॉफिट मिलेगा, कितना दिन मिला और कितने दिन नहीं मिला। इसी को बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। ठीक, आपने पेपर ट्रेडिंग कर लिया। अब कर लेने के बाद में इसमें महंगी बात जो है दूसरी मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो जब टाइम कम मिलता है तो आपको माइंड से बिल्कुल एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि रेड में आ रहा है, सिकुड़ने वाला है, तो आपको कॉल में बाय करना और इन द मनी में बाय करना है। ये 2 चीज क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए आपका हाथ कितना तेजी से चलना चाहिए। आपने प्रीमियम लिया, यहां पे क्लिक किया, टाइम लगा, उसके बाद में फिर बाय वाला ऑप्शन आया, बाय पे क्लिक किया, बाय हो गया। फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आप कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो 3 बार हो गया, 1 2 3 जगह आप आए। उसके बाद में आपको पोजीशन पे जाना है। तो पोजीशन पे जाने के लिए सब ब्रोकर में सब तरह का सिस्टम है। हमारे वाले में तो सिस्टम पेटीएम मनी में हूँ, जरा अजीब है। कंफर्म करने के बाद में जो है ना हमको फिर बैक आना पड़ता है, 3 बार बैक आना पड़ता है, तब फिर आपको ऑर्डर मिलता है। फिर ऑर्डर पे हम जाते हैं तो 4 बार हो गया। उसके बाद में फिर वहाँ से हम ऑर्डर पर से जाते हैं तो फिर एक पेज खुलता है। फिर एक पेज खुलने के बाद में फिर हम जो है ना ऑर्डर पे यहाँ क्लिक करते हैं, तब फिर यहाँ पोजीशन दिखाता है। तब यहाँ पे पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है तब दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जिट आएगा, एग्जिट, फिर एग्जिट पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में आप निकल नहीं रहे, फिर यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करेंगे तब होगा। तो देखिए 1 2 3 4 और एक 5 6 7 पेज से आपको गुजरना है, 7 पॉइंट से आपको गुजरना है। तो टाइम आपके पास बहुत कम है, टाइम आपके पास बहुत कम है और 7 जगह से आपको गुजरना है एग्जिट होने के लिए। तो इसमें परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना आपका उंगली गति में चलना चाहिए। इतनी तेज गति में चलना चाहिए कि जैसे एकदम
तेज गति से, आप इतनी तेज गति से चलें कि आपका सिकुड़ते सिकुड़ते आपको एग्जिट हो जाना है। तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। इस पर 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 1 महीना लगे, किसी का 5 दिन लगेगा, किसी दिन 20 दिन लगेगा, किसी 15 दिन लगेगा, किसी का 30 दिन लगेगा। बगैर कंप्लीट प्रैक्टिस किए हुए आप अगर इस पे जो है ना आप बाय और सेल ओरिजिनल में करते हैं तो आपका नुकसान ही हो जाएगा। कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। तो प्रैक्टिस कंप्लीट चाहिए 5-6 जगह से गुजरने के लिए, और 5-6 जगह जो है ना आपको पट 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 एकदम, यानी कि 5-7-8 सेकंड में सब जगह से निकल जाइए। 5-7 सेकंड में वो उतना गति आपको रखना चाहिए। यहाँ पे आकर के जब पोजीशन पे आप आएंगे, ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ते देख लीजिएगा कि फर्स्ट बार में यहाँ तक सिकुड़ के आ गया। अरे आपका यहाँ तक सिकुड़ के आ गया, 8, 10, 12, 15 पॉइंट मिल गया, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। ठीक है, तो फुल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और तब जाकर के आप इसमें कामयाब होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कामयाब नहीं होता है लोग, तो बहुत सारे ट्रेडर इसमें कामयाब है और बहुत लोग फर्स्ट बार के कैंडल में बाय और एग्जिट करके अपना दिन भर का जो है ना कमाई करके निकल जाता है। अरे कोई 1000 चाहता है, कोई 500 चाहता है कि एक दिन में मिल जाए, कोई 2000 चाहता है, कोई 3000 चाहता है, यही तो चाहता है, कोई 4000 चाहता है, यही तो चाहता है। तो जो जितना चाहता है प्रैक्टिस के बाद उतना अपना लॉट बढ़ा देगा। अगर आपको 8 पॉइंट मिला, मान लीजिए 8 पॉइंट एक बार मिला है, तो अगर आप 3 लोड से हैं तो आप जोड़ लो, 24 पॉइंट आपको मिला। 2 लोड से हैं तो जोड़ लो आप, 16 पॉइंट मिला। तो 16 पॉइंट मिला, आप देख लो 16 रुपया मिला है। 16 रुपये के हिसाब से आप अपने लोड पे गुना भाग कर लो, तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है, पर डे होता है। हमको लगता है, हमारे समझ से, हमने जो प्रैक्टिस में किया उसमें जो हमको दिखा है, अगर आपका हमारा तो हाथ भी नहीं चलता सही से, हम तो चला भी नहीं पाते, कई बार नुकसान भी झेल लेते हैं। हमारी उम्र और आप अपने उम्र में तो अंतर देखो ना, हम तो लगभग 60 साल के हो गए, हमारा तो शरीर का अंग भी धीरे धीरे काम करता है, तो हम तो उतना कर नहीं पाते हैं। लेकिन परीक्षा लेकर के, प्रैक्टिकली ज्ञान लेकर के, हमारे अगल बगल में जो बैठता है 2-3 दोस्त, वो बढ़िया कमाता, और कई यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ बढ़िया प्रैक्टिस से बढ़िया पैसा इसमें कमा रहा है। तो आप भी प्रैक्टिस करना सीखिए, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन पेपर ट्रेडिंग अगर आप कर लिए, पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको दिख गया कि हाँ भाई इसमें पॉइंट जो है ना 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट रोज मिलता है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा तो धीरे 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 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना प्रैक्टिस भी हो जाएगा, या 10 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, तो आपकी एक्टिविटी पे निर्भर करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस पूरा हो गया, ये कैंडल आपको दिन भर की कमाई दे जाएगा। आपको 9:15 पे एंट्री करना है और 9:16 या 16 मिनट के आसपास में निकल जाना है। तो कितने मिनट लगा? 1 मिनट के अंदर में अगर आपको जो है ना दिन भर की कमाई आपका 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहा है, तो कौन सा बुरा, कहाँ से बुरा हुआ? तो दोस्तों, ये तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 5-7 दिन पेपर से प्रैक्टिस करके देख लेंगे। अगर समझ में आ गया तो इस पर निकलने, एंट्री और एग्जिट का प्रैक्टिस करके और इस पर लग जाइए, एकदम लग जाइए। इस पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। हमको लगता है, हमने जो देखा है 30 दिन में जो प्रैक्टिस किया मैंने, 30 दिन में जो है ना लगभग 27 दिन पॉइंट हमको मिला। किसी दिन 8 पॉइंट, किसी दिन 12 पॉइंट, किसी दिन 16 पॉइंट, और अभी कल परसों 2 दिन तो ऐसा पॉइंट मिला 20-20, 25-25 पॉइंट मिला एक लॉट में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 5 लॉट, 10 लॉट, 12 लॉट, 20 लॉट से कर रहा है, वो कितना कमाया होगा इसी एक कैंडल में, कितना कमाता है पर डे। तो आपकी भी कमाई होगी। आप ये 2 चीज़ पे ध्यान रखेंगे, और जो होमवर्क मैंने बताया है उसको तसल्ली से देख लेंगे, समझ लेंगे। और अगर कोई तरह की बात होगी तो कमेंट करेंगे। कमेंट में मैं सबका जवाब दे नहीं पाता हूँ, उतना तो हमारे पास एक्टिविटी होती नहीं। अगर कोई कमेंट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो मैं दूसरे वीडियो में फिर से आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, ऐसा ही फार्मूला आपको मैं दूंगा, ये
साइड वेज मार्केट आपका हो जाता है, तो उसमें आपको कमाना है 5, 7, 8 पॉइंट झटके में। तो कैसे कमाना, वो फार्मूला मैं दे दूंगा। सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस पे एक फार्मूला जो है, ये फार्मूला मैं आपको दे दूंगा। उस पर मेरा काम चल रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस पर बैठ करके वॉच भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और कई दिन का प्रैक्टिस है इसमें, लगभग 15-20 दिन का, और प्रैक्टिस 10-12 दिन कर लूँगा, 1 महीना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो भी फार्मूला मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तो फार्मूला था, इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस जिस दिन आपका पूरा हो गया, यकीन मानिए आपका इस पर बहुत बढ़िया कमाई होगी और झटके में कमाई होगी। 1 मिनट में आप कमाई करके पूरा दिन का आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।